नमस्कार पशुपालक भाइयों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल वेट फार्मिंग में। और आज हम बात करेंगे कि ताजा ब्याए हुए बछड़े या भैंस के बच्चे की देखभाल कैसे करें, उसका पूरा डिटेक्शन कैसे रखें, उसकी पूरी जानकारी कैसे रखें, पशु को किस प्रकार से रखना है, छोटा बछड़ा है तो उसे कैसे रखना है, किस प्रकार से उसे दूध पिलाना है, कितना दूध पिलाना है, कब तक उसे दूध पिलाना है, बीमारियों से बचाव के लिए क्या करना है। क्योंकि ये सामान्य चीज है, घरेलू चीजें हैं। जो डेयरी फार्म चलाते हैं उन्हें इसका लॉस का सामना इन्हीं के कारण देखना पड़ता है। हम सामान्य देखते हैं कि कई डेयरी फार्म ऐसे हैं, उसमें जो गाय का बच्चा कई बार आपातकालीन स्थिति हो जाती है, जैसे कहा जाए तो कि किसी बीमारी के वजह से पशु का बच्चा मर जाता है, तो उसका फिर कोई इलाज नहीं होता है, वो गाय दूध नहीं देती है, फिर हम किसी इंजेक्शनों का प्रयोग करते हैं, कभी कुछ देते हैं कभी कुछ देते हैं। एक सा आपको कभी नहीं करना चाहिए। इनसे पहले आप ऐसे कर सकते हो कि अपने पशु को ध्यान में रखना चाहिए, कैसे उसकी देखभाल करें। ताजा बछड़ा है तो उसकी कैसी देखभाल करनी चाहिए, या भैंस का बच्चा यानी कटड़ा है कटड़ी है, उनका कैसे ध्यान रखना चाहिए, इसी के ऊपर हम बात करेंगे। और जानेंगे छोटी छोटी बारीकियों से बातों को कि किस प्रकार से बचाया जा सकता है। तो पशुपालक भाइयों, आप चैनल पे पहली बार आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पशुपालक भाइयों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। क्योंकि अगर हम इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं तो आप हमारा छोटा सा काम तो कर ही सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके पशुपालक भाइयों के साथ वीडियो को शेयर तो कर ही सकते हो। पशुपालक भाइयों, सबसे पहले क्या करना है, अगर गाय ब्याती है उसके जेर पड़ने के बाद यानी प्लेसेंटा रिमूव होने के बाद आप क्या कीजिएगा, पशु के जो बछड़ा होता है उसे एक थन पिला दीजिएगा और पशु का धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा दूध चारों थनों का निकाल देना चाहिए। एक साथ कभी दूध नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि इसमें मिल्क फीवर के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। मिल्क फीवर होने के बाद पशु को बहुत एक स्ट्रेस्ड बीमारी है, बहुत ही खतरनाक बीमारी है मिल्क फीवर, लेकिन सही भी हो जाती है, इसका भी सही होने का दावा हो सकता है, ट्रीटमेंट हो सकता है। तो पशुपालक भाइयों, बछड़ा ब्याने के बाद उसे दूध पिलाना चाहिए। और वो बछड़ा 4 से 5 दिन का हो जाता है, तब आपको ध्यान रखना, एक आप ध्यान रखना चाहिए कि जो बछड़ा मिट्टी खाता है उसका भी खास ध्यान रखना चाहिए। बछड़े को साफ सफाई या ईंटे जैसे इंटरलॉक या ईंटे भिड़ी हो या पक्का जहां कहा जाए कि परस हो, वहां बछड़े को रखना चाहिए 1 महीने तक। क्योंकि जो बछड़ा मिट्टी खागा तो मिट्टी खाने के बाद बीमार होगा, और बीमार होने के बाद ऐसा है कि छोटा बछड़ा बीमार होता है तो उसमें बहुत कंडीशन। एक आप सामान्य ध्यान रखिए कि बुफ्राक्यून नाम का इंजेक्शन आता है, जैसे जूबियोन नाम से 2 ml आता है, और 2 या 3 दिन के बछड़े के आप 2 ml जरूर लगवा लीजिए, क्योंकि सिर्फ थिलेरियोसिस होने के बहुत कम चांस रहते हैं। ये सामान्यतः छोटी छोटी बीमारियां हैं, छोटे छोटे पैसों के कारण हम पशु को मार देते हैं और हमारा पशु मर जाता है। हमारे पास कोई उपाय नहीं होता, क्योंकि हमारे को ऐसा पता नहीं है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आपको 2 ml जूबियन पशु के यानी छोटे बछड़ा हो या कटड़ी हो या कटड़ा हो उनके लगवा लेना चाहिए। उसके बाद क्या करना है, आप लीजिए 100 ग्राम हल्दी और 100 ग्राम 250 ग्राम लेना है तेल, वो भी सरसों का तेल लेके जब भी आप गाय भैंस का दूध निकालते हो, दूध निकालने के बाद जो बछड़ा दूध चूंग लेता है, चूंगने के बाद उसके मुंह में थोड़ी सी हल्दी दे देना चाहिए। सुबह शाम आपको डबल टाइम करना चाहिए। और बछड़े को 10 दिन का होने के बाद कुछ चारा जैसे आप खल देते हो आपकी गाय को, उसमें नमक डाल के और गाय बछड़े को या कटड़ी को खल थोड़ी खिलानी चाहिए, उसे जुगाड़ू बनाना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है उसे छोटे छोटे चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और सामान्यतः हम ऐसी ध्यान रखते हैं। और हल्दी क्या करती है, हल्दी जो भी मिट्टी खाएगा उसको वापिस रिमूव कर देगी और शरीर में ऐसे कोई इन्फेक्शन नहीं फैलने देगी मिट्टी। तो हल्दी व तेल का ऐसा महत्वपूर्ण हमारा महत्व रहता है। और उसके बाद क्या करना है आपको, ये खल जैसे पानी, ये तो आप सामान्यतः देखते हो रखना चाहिए। और आप जहां भी अपने पशु को रख सकते हो साफ सुथरी जगह में रखें। हो सके तो आपके कुछ फैन की व्यवस्था है तो भी कर सकते हो, इन्हें पंखे की व्यवस्था भी कर सकते हो, गर्मियों में करना चाहिए। और सर्दियों में भी इन पशुओं का ध्यान रखना चाहिए। रोज आप अपने पशु का टेम्परेचर लेना चाहिए। पशुपालक भाइयों, मैं आपको बता दूं, जहां तक आपका पशु 101.9 यानी 102 पॉइंट तक ट्रीटमेंट होता है, तब तक आपके पशु की कोई दिक्कत नहीं होती है। और सामान्य 102 से ऊपर चला जाता है तो आप नॉर्मल पैरासीटामोल टेबलेट आती है वो दे सकते हो। और उनसे कोई ऐसा है कि पशु के थोड़ी ज्यादा ऊपर हाई लेवल में बुखार चलने पर आप तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क कर सकते हो। और संपर्क करना भी चाहिए, क्योंकि अगर
हमारी पशु खोज जाता है दूध देने के बाद, तो बछड़ा मरने के बाद, तो ऐसा हमें होने ही भी नहीं देना चाहिए, इसका पूरा इलाज रखना चाहिए। और ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैंने बताई आपको। कैसी लगी हमारी वीडियो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप हमारी वीडियो को कहां से देख रहे हैं ये भी बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पशुपालक भाइयों के साथ वीडियो को दबा के शेयर कीजिए। और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद मेरे प्रिय पशुपालक।